भारत में अभी बूस्टर को मंजूरी मिली है। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन आपकी उम्र 65 के ऊपर है या कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी है, तो बूस्टर ले लो। अगर आपकी उम्र 65 के नीचे है, तो ये सवाल पूछो कि क्या आपको ओमिक्रॉन हुआ था। भारत में जो 3 लोग हैं, गोपी चाचा, हंसा मामी और बबलू भैया, जिनको ओमिक्रॉन नहीं हुआ था, उनके लिए अलग सा वीडियो बना देंगे। बाकी सारे काफ़ी भारत को तो ओमिक्रॉन हुआ ही था। अगर आपको ओमिक्रॉन हुआ था और आपकी उम्र 65 के नीचे है, तो थोड़ा सोच लो, इधर-उधर की बातें करो, डॉक्टर के साथ बात करो, लेकिन फिर भी बूस्टर कंसीडर करो। मैं पहले क्या कहता था कि कोविड की न्यूज़ देखो ही मत। पहले ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता था कि दुनिया में कुछ तोड़-फोड़ हुआ है और आपके सामने ला रहे हैं। कोविड के ज़माने में ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब दुनिया से जोड़ के आपको तोड़ने के लिए कुछ खबर लाई है। लेकिन न्यूज़ देख के अभी मायूस होना नहीं है। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हँसते-हँसते इस न्यूज़ को भी हम देख लेते और समझ लेंगे कि क्या चल रहा है। त्योहार ऐसे मनाओ कि कोई वेरिएंट नहीं आ रहा है, लेकिन खुद को बुलंद इतना करो कि कोई वेरिएंट आ ही ना पाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा ध्यान रखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन डरे बगैर। तो ऐसा कोविड का वीडियो देखा तो डरना नहीं है, मानो कि महामारी का कुछ हो गया। अभी हम महफूज है। मास्क डाल दिए तो भी, मास्क निकाल दिए तो भी चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया तो भी चलेगा। अभी इंडिया बहुत अच्छे मकाम पे है, कोई डरने की बात नहीं है। तो ऐसा वीडियो भी बिना डरे देख सकते हैं। तो ये जो बूस्टर हम लोग रेकमेंड करते हैं या बूस्टर की बात होती है, उसमें थोड़ी दिक्कत ये है अभी कि जब कोई भी टीका आता है और कोई भी टीके के बारे में हम बात करते हैं, तो उसका एक रेशो होता है, रिस्क बेनिफिट रेशो और लाभ धोखा अनुपात। तो वैक्सीन टीकाओं के जो धोखे हैं, वो पूरी तरह से नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा, कम है, थोड़े हैं लेकिन है। लेकिन वो है, वो वहाँ पे है, वो भाजक में है, वो चेंज नहीं हुए। उनका जो लाभ है, वो अभी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्योंकि पहले टीके आपको मामूली डिसीज़ से भी बचाते थे, आपको वो डिसीज़ फैलाने से बचाते थे। लेकिन अभी वो टीके इतना काम नहीं करते। वो मामूली डिसीज़ से आपको नहीं बचाते, वो आपको सिर्फ सीरियस डिसीज़ से बचाते हैं, अच्छी तरह से बचाते हैं। तो अगर वैक्सीन का लाभ लाभ और जोखिम अनुपात देख लिया, तो उनके लाभ थोड़े कम हो रहे हैं, इसलिए वो रेशो कम हो रहा है। लेकिन फिर भी बूस्टर ने अमेरिका की बड़ी मदद की थी। अगर आपको ओमिक्रॉन वैसा ही मामूली है, ओमिक्रॉन से अस्पताल जाने का चांस बहुत ही कम था, वो कम चांस 2 टीकों ने 60% तक कम कर दिया, 3 टीकों ने 81% तक कम कर दिया। जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है, उनका तो चांस 95% तक कम है वापस ओमिक्रॉन होने का। लेकिन फिर भी ये जो बूस्ट है, ये जो बूस्टर है, इससे जो भी थोड़े कुछ हॉस्पिटलाइजेशन भविष्य में शायद हो सकते हैं, उससे आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा कम्युनिटी का, इसलिए आप उसको कंसिडर कर लो। जब मैं बूस्टर की बात करता हूँ, तो मैं पहले बूस्टर की बात कर रहा हूँ, दूसरे बूस्टर की नहीं। अमेरिकन सरकार ने बड़ी गलती की है, दूसरा बूस्टर पुश करके, मतलब चौथा डोज। चौथा डोज पुश करके वो लोग, जो लोग ऑलरेडी बचे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका ध्यान रहना चाहिए जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है। और जो लोग वैक्सीन के खिलाफ हैं, उनके हाथ में आपने नए हथियार दिए हैं, ये चौथा बूस्टर पुश करके। ये चौथा बूस्टर का कोई साइंस नहीं है अब तक। तो मैं टीकों का बड़ा समर्थक हूँ, वो सीरियस डिसीज़ से आपको बचाते हैं। लेकिन अभी मैं सेकंड बूस्टर या चौथा डोज लेने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं तब तक राह देखूँगा कि कोई डेटा आ जाए या वैक्सीन के डोज में, वैक्सीन के फ़ॉर्मूला में कुछ तब्दीली हो जाए। तो ये बड़ी गलती की है यूएस गवर्नमेंट के कमिटी ने। गलती से याद आया, ये भारत सरकार की कमिटी है। देखो, भारत, ये कमिटी की प्रशंसा तो हमने काफ़ी की है, कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बनाए, बड़ा काम किया है। लेकिन अभी थोड़ा सोच लेते हैं अलग से। आज है, मतलब कल होने वाला है 10 अप्रैल, तब से सबको बूस्टर लगने वाला है। 6 महीना पहले 10 अक्टूबर 2021 को उन लोगों को क्या पता नहीं था
जो उनको आज पता है? कुछ नहीं। तभी जो बूस्टर का डेटा था वो काफ़ी मजबूत था अक्टूबर में, अब वो डेटा थोड़ा कमती हो रहा है। तो 10 अक्टूबर को उनको ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था जो उनको आज मालूम है। तो मेरा तुच्छ सवाल ये है कि वो 10 अक्टूबर 2021 को क्यों नहीं बूस्टर का ऐलान किया? तो मैं बचपन में गांव में जाता था तो पूछता था लोगों से, बस कब आएगी? बेटे आएगी, बस आएगी। अरे क्या आएगी? बस कहाँ से है, कहाँ जा रही है, किसको घंटा कुछ पता नहीं। सब लोग आराम से बस की राह देखे। बड़ा मजे में कट गया था बचपन, लेकिन बस हो गया अभी। ये 6 महीने पहले क्यों नहीं होगा? अगर 10 अक्टूबर को ये बूस्टर दे देते तो तब लोग भीड़ लगा के झगड़ा करके ले लेते, तो उससे क्या फ़ायदा होता था? क्या लोग ओमिक्रॉन से बच जाते थे? नहीं। जिनको होना था ओमिक्रॉन बूस्टर के बाद भी होना ही था। क्या तीसरी लहर से बच जाते थे? तीसरी लहर आई कहाँ थी? तीसरी लहर आई नहीं थी, तो तीसरे लहर से भी नहीं बचते थे। तो फायदा क्या होता था? दो फायदे होते थे, एक मानसिक और एक एक्चुअल वास्तविक। वास्तविक फायदा ऐसा होता था कि जो भी थोड़े डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर आए वो 50% से कम हो सकते थे। और मानसिक फायदा इतना होता था कि अगर बूस्टर लिया है तो हम डर के इतना टेस्टिंग नहीं करते थे। बाद में उन्होंने सुना था और एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग बंद किया था। वो पहले ही कर देते थे और अपनी इकोनॉमी को तबाही से बचाते थे। लेकिन फिर भी सही है, मैं काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ अभी बात कर रहा हूँ और उनमें से ये वीडियो बनाने के पहले मैं काफ़ी एक्सपर्ट्स जो दूसरे किसी किसी फील्ड में हैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि शायद उस टाइम पे भारत ने बूस्टर पे फोकस किया होता तो जो अपना प्राइमरी वैक्सीनेशन का काम है वो थोड़ा पीछे रह जाता। तो वो मुझे कह रहे थे कि संभावना कम है, लेकिन शायद भारत की कमिटी सही है और मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ? छोड़ दो, जो भी सही है गलत है। अभी बूस्टर कंसिडर करो। कुछ भी हुआ तो डबल प्रोटेक्शन की वजह से भारत अभी बहुत अच्छे मकाम पे है। जिन देशों में नेचुरल इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं आए हैं, जैसे अभी चाइना में प्रॉब्लम चल रहा है और बढ़ भी सकता है, कनाडा में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, न्यूजीलैंड में आ सकता है, लेकिन वो सब न्यूज़ देख के हमको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एकदम अलग है, विश्व में तन्हा है। यूँ तो कतरे ही कतरे होते हैं दरिया में सब, कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी चले तो तन्हा दिखाई दे। अब अपना भारत तन्हा है लेकिन अच्छा है। अभी हमें दूसरों का हाथ बटाना है। डॉक्टर रवि गुड से।